किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदलने की तैयारी, दलहन के मूल्यों में गिरावट का दौर जारी, पशुपालन विभाग द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सालय की शुरुआत, मेंथा बुआई की तैयारी शुरू करें अब किसान। फसली ऋण भुगतान की अवधि 2 माह बढ़ाई गई। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा अगले 3 महीनों में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। इससे किसानों को बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इस कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम से धनराशि निकाल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष रबी की बुआई लगभग 6% अधिक हुई है। खादों का उठान भी 9% ज्यादा हुआ है। सरकार ने इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है कि किसानों को बीज या खाद की दिक्कत ना हो। किसानों के लिए राहत का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी सोसाइटी में जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुआई के लिए ऋण लिया था, उस ऋण के 60 दिनों का ब्याज सरकार वहन करेगी। यह ब्याज राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी से किसानों को और ज्यादा कर्ज मिलने के भी प्रधानमंत्री ने उपाय कर दिए हैं। नाबार्ड ने पिछले महीने इसके लिए 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अब केंद्र सरकार इसे लगभग दोगुना करने जा रही है। इस रकम को नाबार्ड सहकारी बैंकों और कृषि समितियों को कम ब्याज पर देगा। फुटकर व थोक बाजार में चना व चना दाल की बाहर से आवक बढ़ने के चलते कीमतों में भारी गिरावट आई है। 130 रुपए प्रति किलो के भाव में बिकने वाली चने की दाल के भाव 15 रुपए तक नीचे जाकर 115 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। वहीं खड़ा चना 120 रुपए प्रति किलो से 105 रुपए प्रति किलो के भाव में बिका, जबकि उड़द की दाल की कीमतों में चढ़ाव का रुख रहा। हरी उड़द की दाल के भाव 110 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गए तथा काली उड़द की दाल 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गई है। आने वाले दिनों में दाल की कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। अरहर की दाल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। अच्छी किस्म की अरहर की दाल फुटकर बाजार में 85 रुपए से लेकर 90 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रही है। किसानों पर नोटबंदी के प्रभाव को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम के दौरान फसल बीमा कराने की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सालय की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 663 वाहनों को खरीदने के लिए बजट पास कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की सुरक्षा और ग्रामीणों को सहूलियत प्रदान करने हेतु प्रदेश के सभी ब्लॉकों में एक मोबाइल पशु चिकित्सालय होंगे, जबकि राजधानी में 8 में से 5 मोबाइल पशु चिकित्सालयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विभागीय प्रवक्ता के अनुसार बुंदेलखंड के 51 ब्लॉकों में पहले से ही ऐसे चिकित्सालयों का संचालन जारी है। प्रदेश के सभी 821 ब्लॉकों में से ऐसे चिकित्सालयों की शुरुआत की जाएगी। देश में चालू विपणन वर्ष में अब तक चीनी उत्पादन 66 लाख टन हुआ है। अगले वर्ष सितंबर में पूरा होने वाले इस विपणन वर्ष में चीनी उत्पादन घटकर 2.25 करोड़ टन रह जाने का अनुमान है। भारत में विपणन वर्ष 2015-16 अक्टूबर सितंबर में यह लगभग 5.5 करोड़ टन था। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप के डॉक्टर के अनुसार दिसंबर के अंत से मेंथा की बुआई शुरू हो जानी चाहिए। जो किसान नर्सरी लगाएं वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नर्सरी को ठंड से बचाने के प्रबंध सही ढंग से करें, क्योंकि इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। मेंथा आर्वेंसिस तथा मेंथा पिपरेटा की खेती का उपयुक्त समय है। जो खेत खाली हैं उनमें सीधी कलम लगाई जा सकती है। यदि खेत खाली ना हो तो किसान नर्सरी लगा सकते हैं और आलू की खुदाई के बाद फरवरी में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 एकड़ में 40 किलो छड़ लगाई जाती है। वहीं इतने ही खेत में पिपरेटा के 1 कुंतल रनर्स लगाए जाते हैं। नोटबंदी से पैदा हुई मुश्किलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण अदायगी के लिए समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को फसली ऋण अदा करने की अवधि 2 महीने आगे बढ़ा दी गई है। यह प्रावधान 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अदायगी की तारीख पड़ने पर लागू होगा। इससे किसानों पर अतिरिक्त ब्याज देने का बोझ नहीं पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को भेज दिया है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाइयों, समय से बोई गई
गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन के मध्य तथा ऊसर भूमि में बोए गए गेहूं में पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद ताजमूल अवस्था पर करें। कुल संतुलित नत्रजन की 1/4 मात्रा की ट्रैप ड्रेसिंग पहली सिंचाई की बात करें। किसी भी प्रकार के खरपतवार के नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त नमी पर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में हल्की सिंचाई बुआई के 45 से 60 दिन बाद फूल आने के पहले करें तथा फूल निकलने की अवस्था पर सिंचाई ना करें। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भाव की। गेहूं का भाव इस प्रकार रहा। बहराइच 1780 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 1840 रुपये प्रति कुंतल, मेरठ में 1895 रुपये प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 1830 रुपये प्रति कुंतल। अब बात चने के भाव की। बहराइच में 9450 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 8800 रुपये प्रति कुंतल, मेरठ में 11000 रुपये और अलीगढ़ में 11050 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात चावल के भाव की। बहराइच में 2215 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 2150 रुपये प्रति कुंतल, मेरठ में 2290 रुपये प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 2550 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात तिलहनी फसल सरसों की। बहराइच में 4075 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 4225 रुपये, मेरठ में 3950 रुपये और अलीगढ़ में 4100 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब मिठास में गुड़ की बात करते हैं। बहराइच में 3010 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 3275 रुपये, मेरठ में 2700 रुपये और अलीगढ़ में 2980 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात सब्जियों में आलू के भाव की। बहराइच में 590 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 450 रुपये, मेरठ में 340 रुपये और अलीगढ़ में 500 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात अदरक के भाव की। बहराइच में 3140 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 2250 रुपये, मेरठ में 2150 रुपये और अलीगढ़ में 2140 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात प्याज के भाव की। बहराइच में 920 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 950 रुपये, मेरठ में 800 रुपये और अलीगढ़ में 870 रुपये प्रति कुंतल रहा। टमाटर की बात करें तो बहराइच में 1120 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 615 रुपये, मेरठ में 600 रुपये और अलीगढ़ में 520 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात फलों में सेब की। बहराइच में 5240 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 6150 रुपये, मेरठ में 5450 रुपये और अलीगढ़ में 6150 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, चाहे हमारा जीवन हो, पशुओं का जीवन हो, पौधों का जीवन हो, फसलों का जीवन हो, सब में एक समसामयिक कार्य होता है जो सही समय पर अगर हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, वरना ऐसी सी बीमारियां हो जाती हैं कि पूरा जीवन चौपट हो जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं। इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, आलू में सामयिक कार्य। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री जयकरण सिंह जी। आप हैं प्रभारी उद्यान बक्सी का तालाब, लखनऊ से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम बात करने जा रहे हैं आलू में सामयिक कार्य के बारे में। तो आलू की आगे हम बात करें, जिस तरह का मौसम है, सर्दी बढ़ गई है, जाड़ा आ गया है, तो ऐसे मौसम में हमारी आलू की फसल में क्या देखरेख की आवश्यकता होती है? ऐसे मौसम में सबसे है पछेती झुलसा जी। और पछेती झुलसा के लिए किसान जान रहे हैं और उनको चाहिए अपने खेत की निगरानी करें और निगरानी के साथ दवा का इस्तेमाल। और दवा के इस्तेमाल से डाइथेमियम 45 और उसमें सल्फर 2 से 3 ग्राम और यूरिया, इसका छिड़काव करते रहे किसान। आपने सही दवा तो बता दी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले तो हमें लक्षण देखना होगा। बिल्कुल, नहीं तो ऐसे दवा का छिड़काव करने से फसल में नुकसान हो सकता है ना। तो हमारे किसान को ऐसा क्या दिखाई लक्षण तो बहुत जरूरी है जी। उसी के बाद हम उपचार करेंगे जी जी। हाँ, तो लक्षण के लिए आप जाएंगे खेत में, और खेत में जब अच्छा हो कि रोग न लगे उसके पहले ही दवा पड़ जाए जी, तो लक्षण लगने लगते हैं कि एक आध पेड़ कहीं न कहीं उसकी पत्ती ऐंठी हुई रहती है जी, और उस पर कत्था कहीं कहीं दाग पड़ा रहता है। वो पेड़ अपने आप बताता है कि मैं रोगग्रस्त हूँ। और शुरुआत में 1-2 पौधे शुरू होता है और ज्यादातर ये टिपरा पकड़ता है जी। पूरे खेत में कई टिपरा पकड़ लिया, वो टिपरा तो जगह जगह खेत में धब्बे जैसे दिखेंगे। हाँ जी। तो उस पे प्रभावी नियंत्रण के लिए हमने दवा बताई है। इस दवा को अगर आप समय से डाल देते हैं तो आपके रोग की रोकथाम समय से ही हो जाएगी, कम से कम नुकसान से बचा जा सकता है। पत्तियां लिपटी हुई होंगी, हाँ, और धब्बे किस रंग के बताया आपने? कत्थई रंग के धब्बे होंगे। हाँ। तो ये लक्षण है कि आप में पछेती झुलसा रोग फसल में है जी जी। दवा आपने बताई डाइथेनियम 45 का छिड़काव कर देना चाहिए। हाँ हाँ, और सल्फर जी, सल्फर डाल देंगे और यूरिया, सल्फर 2 से 3 ग्राम और यूरिया की कितनी मात्रा? बस 1-2 किलो के हिसाब से डाल देते हैं घोल में ही, साथ कितने लीटर पानी में 1-2 किलो यूरिया? 200 लीटर में 200 लीटर पानी। हाँ। तो उसके छिड़काव से पछेती झुलसा से निजात मिल सकती है। निजात मिल जाएगी बहुत। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि पौधे को खेत से हटा देते हैं, उखाड़ देते हैं जो प्रभावित पौधा है पछेती झुलसा से। हाँ, ज्यादातर करते ऐसे हैं कि उनको लगा उसको इससे फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन इससे फुर्सत नहीं मिलती है जी। आप उपचार करिए, उपचार से आपका कंट्रोल हो जाएगा जी। और पौधा फेंक देने से ऐसा नहीं कि रोग खत्म हो जाएगा खेत का। अच्छा, ऐसा भी कोई उपचार है कि
पछेती झुलसा आलू में लगे ही ना, बीज शोधन हो जाए या भूमि शोधन, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल है जी। सबसे पहले तो भूमि शोधन और उसके बाद बीज शोधन। जी। और बीज शोधन के लिए एगलाल बढ़िया है। एगलाल में आप बीज लाते हैं, घर में फैलाते हैं और उसके बाद बुआई से पहले उसका छिड़काव कर दें एगलाल से और सब उसको मिला दे और नमी में उसको सुखा दें। नहीं, छिड़काव खेत में कर दें या नहीं टुकड़ों पे? नहीं, टुकड़ों पे नहीं, वो जहाँ पर आप शेड में डालते हैं आलू वहीं पे, जहाँ स्टोर करते हैं, घर स्टोर से ला करके आपने कहीं बरांडा है और कहीं छप्पर के नीचे है, वहाँ रखते हैं, स्टोर करते हैं, वहीं से आप खेत को ले जाते हैं। जी जी। वहीं पर अगर इसका छिड़काव हो जाता है उत्तम बढ़िया है। और धूप न हो, साया में ही उसका छिड़काव करके और तब बुआई करें, अति उत्तम है। मतलब एगलाल दवा से अगर बीज शोधन है तो फिर पछेती झुलसा नहीं लगेगा? नहीं लगे, पछेती और अगेती कोई नहीं लगना चाहिए। अगेती की बात करते हैं तो अगेती झुलसा की बात कर रहे हैं, उसके लक्षण क्या है और उससे कैसे बचें? अब उसमें भी ऐसे ही पोजीशन आती है जी। अगर नियमित प्रक्रिया अपनाई जाती है, भूमि शोधन, बीज शोधन और संतुलित मात्रा में करम उर्वरक, और जब ये सब आप कर लेंगे वहां पर रोग लगने का सवाल नहीं पता। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि किसान को अपना बीज नया बोना चाहिए। नया बीज? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बीज ही अपना अच्छा होना चाहिए, तो उसमें बहुत कम गुंजाइश रहती है रोग की। अगर अगेती झुलसा लग गया तो फिर क्या करें उसके? तब भी करम ये दवाएं डाइथेरियम 45 है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और उसी में एक कीटनाशक डाल देते हैं, तो इसमें रोग से मुक्ति मिल जाएगी समय से ही। अच्छा, मतलब इन दवाओं का छिड़काव करने से अगेती झुलसा और पछेती झुलसा से निजात मिल सकती है? जी 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 जी। हम नमी की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, तो जो अवस्था चल रही है आलू की, इस समय सिंचाई की कितनी आवश्यकता है? इस समय सिंचाई हल्की करना चाहिए जी, हल्की सिंचाई करना चाहिए। नमी तो ज़्यादा होने नहीं चाहिए जी। हाँ, हल्की सिंचाई करके देखभाल करते रहें, अच्छी पैदावार होगी। और उसके बाद समय से उसकी लाख काट दें, समय से जी लाख काट दें। लाख काटने पे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं सर। लाख काटने जो ऊपर का जो तना होता है जी, जी। उसी को आप कहना चाह रहे हैं लाख काट दें ऊपर? जी जी जी। 65-70 दिन के बाद जी तो काट दीजिए। उससे क्या फायदे होते हैं? उससे आपकी नालियों में बढ़िया धूप प्रकाश पहुंच जाता है जी, और बीज साइज का हो जाता है। जी, साइज का जो आलू सीड साइज है जी। उसके लिए सबसे बढ़िया वही है कि सीड साइज आलू आपका तैयार हो जाता है। आलू का जो साइज है वो एक जैसा? हाँ, सीड लायक रहता है जी। अच्छा, क्या बुआई के बाद जो खाद उर्वरक हम डालते हैं, बुआई के समय अच्छी खासी खाद पड़ती है आलू की फसल में, उसके बाद भी टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी खाद का प्रयोग करते हैं इस फसल में? हाँ, करते हैं जी। क्या कर लेते हैं तो बढ़िया है। उसमें साथ साथ दवाएं भी मिल जाती हैं जी, और 2% का छिड़काव होता है। मात्रा क्या, अगर टॉप ड्रेसिंग करना चाहें तो क्या मात्रा? और 2 किलो आप 2-3 किलो आप ड्रम में डाल दीजिए 200 लीटर में जी। और उसके साथ ही साथ छिड़काव करते रहेंगे तो एक और अच्छा हो जाता है कि लाख भाग 30 को डायरेक्ट टॉनिक मिलता है जी। जमीन वाला तो देर में लगता है जो डालते हैं, और ये डायरेक्ट मिल जाता है जी। तो इससे फसल आपकी जो लाख है और भक्ति है जी। अच्छा, इससे मतलब जो उनका तना है वो तेजी से बढ़ता जी है। जी जी हाँ। जयकरण जी, एक चीज ये है कि आपने 2 चीजें बताई कि पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, इससे अधिक नुकसान होता है। कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जो इस फसल को लगती हो? नहीं, और ऐसी कोई फसल नहीं है, बस कभी कभी कीट का प्रकोप रहता है, भुनगा वगैरह। भुनगा? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसके लिए कीटनाशक का हल्का छिड़काव कर देते हैं। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ बहुत अगेती किसानों ने बो दी है, वो खुदाई करने वाले हैं। जी जी। तो हम जब हमारी फसल तैयार हो खुदाई के लिए तो क्या देखना चाहिए कि हमारी परिपक्व हो गई है फसल? क्या लक्षण है, क्या पहचानना चाहिए कि हम खुदाई कर सकते हैं? ऐसा है, इस समय जो काल खोद रहे हैं जी, ये कच्चा बाजार में ले जाते हैं। जी जी। और कच्चा बाजार में छिकला छूटता है। अगर इस समय खोद लेंगे कच्चा है, हाँ हाँ, परिपक्व फसल हो जाए, पक गई है, खोदने लायक है, इसके लिए कोई पहचान? उसके लिए पहचान आलू आप देख ले। हाँ। एक तो समय आपके पास है कितने दिन का हो गया है, 120 दिन का। उसके बाद छिकला इसका बहुत मजबूत हो जाता है।
120 दिन की फसल हो और छिलका मजबूत हो, ये पहचान है। हाँ। खुदाई कर सकते हैं। एक चीज और जाड़े में बहुत प्रभावित करती है इस फसल को, पाला जब पड़ता है, जब बहुत ठंड होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उससे कैसे बचें? सल्फर जी और यूरिया का 2 से 3% सल्फर और यूरिया का मिला के अगर छिड़काव कर देते हैं तो आपका इससे नुकसान नहीं होना। सल्फर और यूरिया का छिड़काव कर देंगे? जी जी जी। तो पाला नहीं, कुछ लोग ऊपर से पौधों पे कुछ डालते हैं या धुआं करते हैं, ऐसा करने की आवश्यकता है? अब करने के लोग तो करते हैं जी, लेकिन वैज्ञानिक तरीका यही सबसे अच्छा है। बाकी इतने बड़े खेत कहाँ, बड़े बड़े खेत हैं, इसमें आपका ये धुआं जी कहाँ तक असर करेगा? जो हमारी अपनी जो हम देख रहे हैं जी जी, कहाँ तक असर करेगा? नहीं, वो तरीका कारगर हाँ, नहीं है। हाँ, वो बहुत कारगर नहीं है। जी जी। हाँ। जयकरण जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को जो है आलू संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपकी आलू की फसल खेतों में खड़ी है, पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, इनसे बचाने के लिए आप लक्षण देखते रहिए। हमारे कार्यक्रम द्वारा जो आपको जानकारी दी उसे अपनाते रहिए, इससे आपकी फसल में कोई रोग ना लगे, आपकी फसल सुरक्षित पैदा हो जाए। हमें आशा है कि हमारे कार्यक्रम में जो जानकारी मिली है उसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। नमस्कार।